हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ मजेदार और अमेजिंग ट्रिक्स जिससे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड्स सॉल्व कर दोगे और अभी से आप अपने कैलकुलेटर को बाय बाय कर दोगे। बस आपने सिर्फ एक काम करना है। वो काम आपने ये करना है कि आपने मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और जो ट्रिक्स आप यहां पे सीखोगे उसको आपने प्रैक्टिस करना है। बिकॉज जितनी आप इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे मेरी तमाम वीडियोस आपको विद सीक्वेंस मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है 0.75 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। आपको मैंने जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होता है उनका स्क्वायर करना सिखाया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास क्यूब है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.75 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर। आपने एग्जाम में नहीं लिखना, आप फटाफट से वहां पे सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर करोगे। मैं यहां पे आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्टेप लिख रहा हूं। ओके, अपान में आपके पास है 1 माइनस 0.75। अब आपको पता है 1 से आप जब 0.75 माइनस निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा 0.25। ठीक, प्लस अब देखिए 1 प्लस 0.75 तो क्या आएगा 1.75 प्लस। अब इसका स्क्वायर कैसे करना है। ठीक है, आपको मैंने बताया है जब भी आपके पास कोई नंबर होगा और उसके यूनिट डिजिट पे 5 होगा, है ना, यहां पे 5, तो उसको कैसे आप स्क्वायर करोगे, पहले लिखोगे आप 25। ठीक है, उसके बाद इसका जो टेंस, जो भी इसके पीछे जितने डिजिट होंगे, इस वक्त इसके जो टेंस डिजिट पे है वो 7 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप 7 के आगे जो नंबर है ना उसको देखोगे। अब 7 के आगे क्या नंबर है, वो हमारे पास है 8। ठीक है, अब 8 और 7 की आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 जार 56। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उस 56 को यहां पे लिख देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब यहां पे स्क्वायर है, यहां पे 2 डिजिट थे। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट जो है 4 डिजिट्स के बाद आएगा, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया। ठीक, तो इसी तरह से यहां पे भी आप करोगे 0 पॉइंट। अब देखिए यहां पे पहले ये और ये कैंसल, पॉइंट और 0 कैंसल, पॉइंट और 0 कैंसल, 25 1 जार 25 और 25 3 जार 75। ठीक है, अब यहां पे भी ऐसे ही करोगे, आप 75 को स्क्वायर करोगे जैसे हमने यहां पे किया था, तो ये भी बनेगा हमारे पास 625 प्लस। अब यहां पे करो इसको प्लस। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखना कि हमारे पास पॉइंट के आगे क्या है, यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे 4 डिजिट है, तो इसको 2 0 पहले लगाओगे आप। ठीक है ना, अब इसको प्लस करो तो हमारे पास क्या बनेगा 5 प्लस 0 5। ठीक है, तो 2 प्लस 0 2। ठीक है, 6 प्लस 5 11 कैरी 1, तो 5 प्लस बनेगा 12 कैरी 1, तो पीछे आएगा 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, तो हमारे पास आएगा 1.6875। कैसे, 5 3 जार 15, 3 2 जार 6 1 7, 6 3 जार 18। ठीक है, और 5 3 जार 15 और यहां पे कैरी 1 तो आया 6, तो कैरी पीछे वहां पर। ठीक है, प्लस 2.3125। इन दोनों को फटाफट से प्लस करो, हमारे पास आएगा 4.000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हो गया ना हमारे पास कुछ सेकंड में। क्या करना है, बस सिर्फ आपने जो 0.75 है इसकी आपने ट्रिक याद रखनी है कि जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट पे 5 होगा तो हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, उसका हम स्क्वायर करते हैं कि उसका जो आगे वाला डिजिट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आगे लिख देते हैं हम। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 25 लिख के। अब आइए हमारे पास दूसरे क्वेश्चन पे। आपको मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा बिकॉज आपको फिर सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो जाएगा। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, आप फटाफट से ये ट्रिक अप्लाई करके आपने उनको सॉल्व कर देना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। अब यहां पे हमारे पास क्या है, 5682 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 7986 मल्टीप्लाई बाय 999। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ना तो हमारे पास कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे पास ट्रिक है। आपने क्या करना है, जब भी आपके पास 99 मतलब 9 के जो मल्टीप्लायर्स है, 9 हो 99 हो 999 हो, ठीक है, फिर एक और 9 हो, जितने भी 9 हो 99 वाले पे, उसमें आपने क्या करना है, जो पहले डिजिट है ना
इसको लिखो, पहले हम इसकी हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपने लिखना है 5 6 8 2, ठीक है। उसके बाद जितने 9 है ना उतने आप 0 बढ़ा दो इसको आगे, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस जो ऑलरेडी था ना इसको माइनस कर दो, यानी कि 5 6 8 2, ओके। अब देखिए यहां पे 0 है, यहां से कैरी करो, हमारे पास बनेगा 10, 10 में से 2 तो 8, यहां पे 9 बचा था, 9 में से 8 तो बाकी 1, यहां पे 1 बचा था, यहां से आएगा बनेगा 11, 11 में से 6 तो 5, यहां पे बचे था 6, 1 6 5, सॉरी यहां पे मुझे गलती हो गया, यहां पे 2, यहां पे 7 बचा था ना, 7 में से 5 तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया 5 6 2 5 1 8 प्लस, ठीक है। अब इसको भी फटाफट से आप कर दो, आपने क्या करना 7 9 8 6, कितने हमारे पास 9 है, 3 है, तो 3 0 आएंगे, ठीक है। अपान सॉरी माइनस आपने करना है 7 9 8 6, ओके। तो यहां बनेगा हमारे पास 10, 10 में से 6 तो 4, ठीक है। उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 8 7 9 और 7, ठीक है। फटाफट से इसको कर दो यहां पे, ठीक है। अभी प्लस है, बहुत आसान है, ठीक है। 8 + 4 12, फिर आएगा हमारे पास 3 कैरी 1 5 0 4 5 एंड 8 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ 2 स्टेप में खत्म हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1156 और यहां पे हमारे पास दिया है क्यूब रूट ऑफ 21,952, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है A B C D। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जब भी आपके पास एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें डेफिनेटली एक ना एक ट्रिक जरूर लगती है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ट्रिक नहीं लगती है और एग्जामिनर ने आपने वो एग्जामिनेशन में दिया है, ठीक है। अब देखिए, और मेन चीज है आपने क्या करना है, आपने देखना है उस क्वेश्चन को कि इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई होती है, और वो उसी केस में होगा जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूनिट डिजिट वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे, आपने क्या करना है, 6 का पॉसिबल देखना है कि 6 कब आता है जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। आप देखिए, आपने 1 से लेकर 10 तक याद रखना है, इस चीज को आप याद रखिएगा पहले, यह हमेशा आपको काम आएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 2 2 4, 3 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 6, यानी कि 4 4 16, तो यूनिट डिजिट आएगा 6, अच्छा 16 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करोगे आपके पास 25, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9 9 81, और 0 का स्क्वायर तो 0, ठीक है। जितने भी डिजिट हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास नंबर हैं, उनका यूनिट डिजिट जो है 1 4 9, ठीक है, या 6 होगा, 5 होगा, 6 9 4 1 0, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारे पास कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, एक तो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है, एक तो 0 हो गया। उसके बाद एक हमारे पास आ रहा है 4, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ रहा है 5, तीसरा हमारे पास आ रहा है 6, और हमारे पास आ रहा है 9। इनके अलावा हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है 6 है। अब 6 कब कब आया है, अब 6 या तो 6 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या तो हमारे पास हो सकता है 4 का स्क्वायर। क्या है मतलब, या तो हो सकता है 4 का स्क्वायर या तो होगा 6 का स्क्वायर, दो ही पॉसिबिलिटीज है। मतलब हमारे पास जो यूनिट डिजिट है ना वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ओके। अब देखिए इसको देखते हैं, अब यहां पे स्क्वायर नहीं, यहां पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट 2 का पॉसिबल कब है, ये उसी केस में पॉसिबल है जब हमारे पास क्या आएगा, देखिए 8 का क्यूब रूट यानी कि 1/3, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, ये एक ही केस में पॉसिबल है। तो यहां के यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है 8 हो सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इन यूनिट डिजिट को प्लस करना है। 8 + 4 सॉरी 8 + 6 कितना होता है 14 होता है। आपने देखना है क्या 4 49 है ना हमारे पास,
क्या 4 इसके जो हमारे पास ऑप्शन है ना, इनमें कहीं पे 4 है यूनिट डिजिट पे? ठीक है, आपने देखा कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये और ये नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है 4 और 8 प्लस 4 कितना आया? 12 आया ना। यूनिट डिजिट पे क्या गया? 2 आ गया यूनिट डिजिट पे। तो यहां पे देखो यूनिट डिजिट पे 2 है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार मैं अपने समझाता हूं। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, ठीक है, आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यूनिट डिजिट क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप जो है पूरे जो आपके पास नंबर है ना उसको नहीं देखना है, आपने सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखना है, यानी यूनिट डिजिट को देखना है। तो हम देखेंगे यहां पे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट कब कब पॉसिबल है? तो हमने यहां पे देखा कि स्क्वायर रूट सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल है, या हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ सकता है, या 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आ सकता है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास था क्यूब रूट, और क्यूब रूट कब पॉसिबल था? जब हमारे पास 8 आ सकता था, सॉरी जब हमारे पास 8 आ सकता है, उसी केस में क्यूब रूट हमारे पास क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। ठीक है, अब 8 + 6 14 यानी कि 4, बट यहां पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन में 4 नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो 8 + 4 12, तो हमारे पास 2। बाकी किसी भी डिजिट में, बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारे पास 2 यूनिट डिजिट में नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। प्लीज प्लीज लाइक और शेयर करने में प्लीज आप कंजूसी मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये 91 है। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 32⁻91? आपने बताना है कि 32 की पावर जब 91 होगी ना, तो उस केस में हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आएगा? अब देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हम जो हमारे पास 32 है ना, हम इसके यूनिट डिजिट को देखते हैं, तो यूनिट डिजिट को अगर देखेंगे तो मतलब यूनिट डिजिट की पावर हमने करनी है 91, तब भी हमारे पास बहुत मुश्किल हो रहा है। 2 की पावर हम 91 कब करेंगे? तब तो एक दिन लग जाएगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? आपने 2 का स्क्वायर करना है। आपने देखना है 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 3 क्या होता है आपके पास? 2 2 * 4 4 2 * 8। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं ना। उसके बाद 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है? 2 2 * 4 4 2 * 8 8 2 * 16, यानी कि 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। उसके बाद आप करोगे तो जब 5 पावर चलेगी तो 6 2 * 12, फिर 2 आएगा। ठीक है, फिर आप आगे करोगे, फिर 4 आएगा, फिर आप आगे करोगे 4 आएगा। तो हमारे पास जब भी हम 2 का स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है, 2 की पावर जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 8 आएगा, या 6 आएगा। कोई भी पावर लो आप, ठीक है, चाहे आप 1 लो तो 2, चाहे आप 2 लो तो 4, 3 लो तो 8, 2 लो तो 4, इसके बाद आगे 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 रिपीट होती जाएंगी। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या बनी? सीक्वेंस बनी 4, मतलब 4 के बाद रिपीट हो रही है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आएगी, आप इससे आगे करो, मतलब 2⁵5 लो। अब 2⁵5 हमारे पास होता है 32, तो मतलब 2। ठीक है, उसके बाद 2⁶6, तो इसको कैसे करोगे? काफी लंबी हमारे पास इसमें, तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 * 4, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2⁻7 करो, 4 2 * 8, 8 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 4 4 की सीक्वेंस में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 4 की सीक्वेंस बनी ना, उसी 4 से आपने 91 को डिवाइड करना है। जो हमारे पास पावर आई है ना, इस पावर को आपने क्या करना है? डिवाइड करना है इस 4 के साथ। तो आप क्या करोगे? 91 / 4। ठीक है, तो 4 2 * 8, क्या बचा हमारे पास? 11। 4 2 * 8, हमारे पास क्या बचा? 3। ये हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब ये जो रिमाइंडर है ना, आपने देखना है ये रिमाइंडर कहां पे है। ये हमारे पास है 2⁻3, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके आगे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है ना, वो 8 ही आएगा। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गई समझ आपको? अगर नहीं है ये समझ, तो मैं इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 13⁻121? ठीक है, अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या हमारे पास है? 3 है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 3 के टेबल देखेंगे कि 3 के क्या आ सकता है, 3 के स्क्वायर में, क्यूब में, उसके में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 3 1 = 3। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर करो, हो गया 9। ठीक है,
3 का क्यूब करो, सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 जार 27 यानी कि 7 आएगा। ठीक, उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 4 करो, 7 3 जार 21 यानी कि 1। अभी तक रिपीट नहीं हुआ है तो 3 रेज़ टू पावर 5, 3 1 जार 3। देखो हमारे पास पहले 3 था ना, तो इसके बाद रिपीट हो जाएगा। तो यहां पे सीक्वेंस कितनी बन गई, ये बन गई 1 2 3 4 की सीक्वेंस फिर बन गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी पावर है ना, इसकी पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 121 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 4 3 जार 12, नीचे उतारा 1। ठीक है, अब 4 0 जार 0, तो रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब रिमाइंडर हो गया 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये है 3 की पावर 1 क्या है, यहां पे है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा ना, तो यूनिट डिजिट हमारे पास होगा 3, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप आपको समझ आ रहा है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, इसका कमेंट आपने कमेंट बॉक्स में करना है, वहां पे मैं चेक करूंगा और इसको लिखना आप होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए है 14 रेज़ टू पावर 71। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 256 इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम 3 रेज़ टू पावर 256 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम 3 रेज़ टू पावर 256 की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये काफी बड़ा है, कम से कम 2 दिन तो चाहिए हमें। ठीक है, बट हमारे पास तो एग्जामिनेशन में 1 मिनट होता है क्वेश्चन को, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया था ऊपर कि जब हम 3 के टेबल को आगे करते हैं ना, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है ना, वो 4 की बनती है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, इसकी पावर को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ। ओके, तो देखिए हमारे पास आएगा 4 6 जार 24, 1 बचा, नीचे उतारा 16, 4 4 जार 16, रिमाइंडर आ गया 0। क्या आ गया हमारे पास, 0। जब हमारे पास रिमाइंडर जो है ना 0 आता है ना, उस केस में हमने लेनी होती है 3 की पावर 4 लेनी होती है। ओके, तो हमारे पास 3 की पावर 4, बिकॉज 3 की पावर 4 क्यों ली, बिकॉज हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना। जब हम 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आना ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3 की पावर 4। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगा ना, जो हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 256 है ना, इसका यूनिट डिजिट होगा 1। ओके, अब देखिए, हम जानते हैं जब हम 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो नंबर डिवाइड होते हैं, हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि 5 से सिर्फ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड पे या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे कोई नंबर है। ठीक है, इसके पीछे कोई नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है, और इसके पीछे नंबर कौन होगा, वो होगा जिसके एंड पे 0 होगा, बिकॉज 0 इसके नजदीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर समझाता हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो 3 रेज़ टू पावर 256 है ना, इस 256 को आपने डिवाइड करना है 4 के साथ। अब बताओगे 4 के साथ क्यों करना है, बिकॉज जब हम 3 की पावर करते हैं ना, तो इसकी सीक्वेंस बनती है 4 4 की, उसके बाद ये रिपीट होता है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपने 3 की पावर 4, इसके आगे जो नंबर है ना वो लिखना है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 रेज़ टू पावर 256 की जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा। ठीक है, बट 5 से सिर्फ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 5 होगा। अगर 0 होगा, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1, और 0 जो है 1 के सबसे नजदीक है, हम 5 वाला नहीं ले सकते। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 27 स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7 का क्यूब प्लस 71 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमने यहां पे नंबर फाइंड करना है -431। इसको हम यूज करेंगे यूनिट डिजिट मेथड, मतलब हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है। अब देखिए, जब आप 7 का स्क्वायर करोगे ना, 7 7 49 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे बनेगा 9। ओके, मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक, अब यहां पे आपको लगेगा बडमास का आपको वो मेथड। ठीक
ठीक है। अब बडमास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, ये मेरी ब्रैकेट तो सिंगल है ना, ठीक है, बहुत सारों को नहीं है, इसका मतलब इसका ब्रैकेट नहीं है ये। उसके बाद आती है डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 9, ओके, प्लस यहां पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बनेगा, अब देखिए 7 7 49, ओके। उसके बाद 49 को जब करोगे मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, 7 9 63, तो 3 आएगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है आपने 3 प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ओके। अब इनको आप सिंप्लीफाई करो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 6 यहां पे बचा, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, 9 प्लस 1 10, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 0, ओके। अब देखो हमने ये फाइंड करना है ना, तो इसके आगे हमारे पास है -431, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। इसको जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा +431, बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है, हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं है, तो +1 यानी कि 1, ओके। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ना, इनमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बट हमारे पास यहां पे 3 ऑप्शन है जिनका 1 1 यूनिट डिजिट है, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास कोई नंबर फाइंड करना हो, जैसे हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क फाइंड करना था और इसका क्यूब था, जब भी आपके पास स्क्वायर या क्यूब हो तो आपके पास जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो ही ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है ये, तो ये वाला ऑप्शन में आएगा, ओके। अगर आपके पास रूट हो, ठीक है, या आपके पास क्यूब रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, उस केस में आपने बड़ा वाला नंबर चूज करना है। अगर आपके पास सेम नंबर होंगे ना, ठीक है, अगर यहां पे हमारे पास क्यूब रूट होता ना, तो हम जो यहां पे क्या करते, 11⁻³ को सिलेक्ट करते, बट हमारे पास यहां पे क्या है, क्यूब है, इसलिए हम सबसे छोटे वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ए ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते, गलती कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए आपको अब ये कॉन्सेप्ट मिल गया, आप ये गलती नहीं करिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये मैंने लिया है परसेंटेज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हो आप यार, प्लीज लाइक में आप कंजूसी मत करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नाउ लेट स्टार्ट। अब देखिए यहां पे हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज आप याद रखोगे, परसेंटेज का मतलब क्या है कि अपान में 100 होगा, ठीक है। अब यहां पे जब अपान में 100 होगा ना, तो यहां पे 2 0, सीधा परसेंटेज और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे भी परसेंटेज और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब देखिए हमारे पास यहां पे क्या बचा, 35, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 134 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 453, ठीक है। अब देखिए इसको हमने इक्वल करना है, क्या करना है, इसको हमने इक्वल करना है परसेंटेज ऑफ 4103 के, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन है, ये बनेगा हमारे पास परसेंटेज अपान में जाएगा, ये बनेगा 4138 अपान 100, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं आएगा, बट यहां पे पॉइंट आ जाएगा, देखो ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हमारे पास बनेगा 41.38। बट हमारे पास जो लेफ्ट साइड में आ रही है ना, यहां पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, बट बीच में तो इक्वल टू है, इसका मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये हमने किसी तरह से हटा देना है, तो ये सिर्फ उसी केस में हटेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है 100 यहां पर यहां पड़ा हुआ है, तो हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, मेन चीज है आपको वो आंसर निकालना आना चाहिए, और वो निकालना कब आएगा, जब आप मेरी वीडियो देखोगे और फिर आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, बस आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसके रिलेटेड एग्जामिनेशन में 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब यहां पे भी परसेंटेज है, बट यहां पे हमारे पास 2 0 नहीं है, यहां पे एक ही 0 है, तो हमारे पास जब 2 0 होते तब हम कैंसिल करते हैं, 1 0 भी कैंसिल करेंगे, बट यहां पे फिर 1 0 और बचेगा, तो वैसे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इस केस में आपने करना क्या है, अब देखिए यहां पे भी परसेंटेज है, यहां पे भी परसेंटेज है, अब इस परसेंटेज को कॉमन निकाल दो, क्या करो, कॉमन निकाल दो, बाहर पे रख दो, हमारे पास बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 960 प्लस परसेंटेज बाहर चला गया, यहां पे हमारे पास बचा क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 976, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद क्या हमारे पास है, पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 60
सॉरी 69168 अपान 100 लिख सकते हैं ना। जब हमारे पास अपान में 100 होता है तो उसका मतलब होता है परसेंटेज, होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 69168% लिखेंगे। अब ये वाला परसेंट और ये वाला परसेंट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, ये अंदर वाला बचेगा। ठीक है, अब हम इस अंदर वाले को क्या करेंगे, इसको हम यूनिट डिजिट मेथड से कर देंगे। अब 8 0 0 प्लस क्वेश्चन मार्क इनटू, यहां पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 6 है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे यूनिट डिजिट क्या हमारे पास बच गया 8 बच गया। ठीक है, अब देखो 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, है नहीं ना, तो हमारे पास बचेगा क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपने यहां पे एक ऐसा नंबर चूज करना है कि जिसको आप जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ आप जब किसी को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8 कब आएगा। अब देखो 6 3 18। ठीक है, या हमारे पास 6 8 48 तब 8 आता है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 8 हो सकता है यहां पे यूनिट डिजिट पे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ना 8 तो है ही नहीं कहीं पे, हमारे पास सिर्फ 3 है, तो हम सीधा लिखेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो गया हमारे पास क्वेश्चन डन। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, हमारे पास गिवन है तो इसको हम फटाफट से यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। ओके, इजिली कर सकते हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इनटू 3 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका क्या आएगा 7 7 49 मतलब 9। ओके, यहां पे 4 4 16 16 4 कितना होता है 64 मतलब 4 आएगा। ठीक है, यहां पे 6 6 36 यानी कि प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मार्क को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आना चाहिए 9 प्लस 6 15, 15 में से 4 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। ओके, अब आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। ओके, फटाफट से इसको कर दो, क्या करोगे मल्टीप्लाई। अगर आपको जल्दी जल्दी पता नहीं चल रहा है तो ऑप्शन में से फटाफट से देखो। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो 3 आएगा, नहीं आएगा 1। ठीक है, 7 3 21। ठीक है, तो 7 एक तो ये है, 2 3 6 इससे भी नहीं हो रहा है, 9 3 27 इससे भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ हमारे पास किससे हो रहा है 7 से हो रहा है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, 5 सेकंड से ऊपर कभी भी ये सॉल्व नहीं होगा, विद इन 5 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ कैसे करोगे इसको 5 सेकंड के अंदर सॉल्व। देखो यहां पे हमारे पास यूनिट डिजिट मेथड लगाओ। ठीक है, यहां पे 8 है, यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, इनको जब आप प्लस करोगे ना तो हमारे पास क्या आएगा इवन आएगा। ठीक, यहां पे भी 2 है, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, इसको जब प्लस करोगे तो इवन आएगा, यहां पे भी इवन, यहां पे भी इवन, मतलब इवन प्लस इवन इवन हमेशा आएगा। तो यहां पे देखो किसके आगे में यूनिट डिजिट पे इवन है, तो हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन पे है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको यूनिट डिजिट प्लस भी नहीं करने पड़े, फटाफट से आंसर निकल गया आपके पास। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका आपने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में और वहीं पे आपको मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। हमारे पास स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट है और इज इक्वल टू 2695। ओके, अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट पे क्या होता है 5 होता है, ठीक है, तो हम उसका स्क्वायर रूट फटाफट से निकाल देते हैं। अब देखिए यहां पे ऑलरेडी हमारे पास दिया है, हम तो स्क्वायर निकाल देते ना, बट यहां पे हमने स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि उसका इनवर्स करना है। अब देखो हमने देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। अब ये 25 हो गया। ठीक है, ये तो होता ही होता है हमेशा। अब हमारे पास 30 है, तो 30 कब आता है हमने देखना है कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि लगातार किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 आता है। तो लगातार जिन हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है, वो है हमारे पास 5 और 6। 6 5 30। इसका मतलब यह हुआ कि 5 1 और 5 5 25। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ना ये 55 का है। ठीक है, अब देखो कैसे, 6 के आगे क्या है 5 के आगे क्या है 6, तो 6 5 30 और आगे हम लिख देते 25। ठीक है, तो इसका आगे सीधा 55 यहां पे इज इक्वल टू 2625। ओके, अब देखो अब हमने क्या करना है, हमने यहां पे किसी का रूट निकालना है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 55 से और हमारे पास आंसर आना चाहिए 2695। ओके, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम एक काम करेंगे, पहले इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे, 2695 डिवाइडेड बाई 55 यहाँ पे इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड बनेगा, 55 × 55 ये आता है हमारे पास 49 से, इसको आप साइड पे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा तो हमारे पास बनेगा, जब रूट अपनी जगह छोड़ देता है ना तो वहां पे बनता है स्क्वायर, तो ये बनेगा 49 का स्क्वायर। अब 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हमारे पास इजी ट्रिक है। अब देखो 49 के बाद हमारे पास क्या है, 50 है, और 50 का हमारे पास स्क्वायर रूट पता है। 50 का कैसे निकालोगे, पीछे करना 25, आगे से 0 बनेगा 2500, 5 5 25, आगे से 2 0 हो गया 2500। अब हमारे पास जो ऑप्शन है ना, वहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए है 2401, 2209, 2601 एंड 2304। अब जब हम 49 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 9 9 81, यानी कि 1 आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, ये दो तो कैंसिल हो गए पहले ही। अब देखो हमारे पास जो 49 है, इसके साथ वाला क्या है 2500, मतलब इससे बड़ा है वो 2500 है। इसका मतलब ये हुआ कि 49 का जो स्क्वायर आएगा ना, वो हमेशा 2500 से छोटा आएगा, तो इसका मतलब 2601 नहीं हो सकता है, तो हमारे पास बचेगा ए ऑप्शन, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, 83 रेज़्ड पावर 27.3 डिवाइडेड बाई 83 रेज़्ड पावर 1.4 मल्टीप्लाई बाई 83 रेज़्ड पावर 46.8 इज इक्वल टू 83 रेज़्ड पावर 31.9 प्लस यहां पे क्वेश्चन मार्क है। हमने क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि व्हेन द बेसिस आर सेम, अगर उनके बीच में डिवीजन होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर बेसिस सेम हो उनके बीच में एडिशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, इसका मतलब सबसे पहले इन दो के बीच में देखेंगे। ओके, इन दो के बीच में मतलब हम देखेंगे इनकी पावर्स, बिकॉज बेसिस सब में सेम है ना, हमने सिर्फ पावर का गेम है यहां पे। ओके, तो देखिए पावर है यहां पे, तो हम क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, क्यों, बीच में डिवाइड है, जब बीच में डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट मेथड से ही ज्यादातर करते हैं काम। तो हमारे पास आ गया 3 - 4, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया -1। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास नेगेटिव आया ना, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने इसको 10 से प्लस करना है, यानी 10 के साथ प्लस करना है। तो -1 प्लस 10 क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। ठीक है, और अगर आपको 2 डिजिट्स, कभी कभार आपको 1 डिजिट से काम नहीं बनता है, यानी कि 1 डिजिट से बहुत सारे सेम आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट्स लेने। अगर 2 डिजिट्स में आपको माइनस आएगा तो आपने +100 करना है उसको। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, यानी कि 83 की पावर क्या हमारे पास आएगी, यूनिट डिजिट पे आएगी 0.9। ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई हो गया 83 रेज़्ड पावर 0.8, सिर्फ हम यूनिट डिजिट को ले रहे हैं ना। ओके, अब देखो हमारे पास इज इक्वल टू में है, यहां पे ऑलरेडी 9 है, तो 9 है, इसका मतलब हम करेंगे इसको 0.8 से प्लस। ठीक, इसका मतलब यहां पे जो ये है ना क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0.8 में होगा, तो 0.8 सिर्फ यहां पे है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या है, 55 रेज़्ड पावर 3 प्लस 17 रेज़्ड पावर 3 माइनस 72 रेज़्ड पावर 3 प्लस 20,960। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट वाला मेथड है तो सबसे बेस्ट है, करो अप्लाई। 5 का कितना क्यूब हो स्क्वायर, वो हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, प्लस 7 7 49, फिर 9 7 63, मतलब 3, माइनस यहां पे क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा हमारे पास 8। ठीक है, यहां पे क्या है, +0 है ना यहां पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 + 3 8, 8 - 8 0, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा इस पूरे नंबर का वो आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0 कहां पे है, बी ऑप्शन, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, फिर आपने कमेंट करना है, वहां पे आपको चेक करूंगा आपने सही बोला या गलत बोला। एक आपको मैं क्लू दे देता हूं, ठीक है, एक हिंट देता हूं।
आपने क्या करना है, पहले परसेंटेज और ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बनेगा 115 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है, प्लस ये सब आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो डिवाइड है ना यहाँ पे, तो 481 को डिवाइड करो 3 के साथ। ओके, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके बाद आप यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर निकलेगा तब भी आप मुझे बता देना, अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। अब आते हैं हम फ्रैक्शन के वाले क्वेश्चन पे। अब बताइए आप इस क्वेश्चन को आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, उसके बाद जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास लगना चाहिए कम से कम 1 दिन लग जाएगा आपको, ठीक है, बट इसको हम विद इन 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर देंगे। वो कैसे करेंगे, आपने एक चीज याद रखनी है, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ज्यादातर एक सीक्वेंस बनती है। मतलब 4 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 6 और 12 के 6, पहले 4 अब 6, उसके बाद 8, फिर 10, फिर 12, इसी तरह से आगे की तरफ जा रही है। और इनके न्यूमरेटर में, ठीक है, इनका जो ऊपर वाला है ना, यहां पे 1 1 है सब जगह। तो इसको कैसे करोगे आप सिंप्लीफाई, आपने सिंपल करना है, इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हमारे पास 8 है, तो आपने लिखा 8 और नीचे में आपने +1 करना है यानी कि 9, तो 8/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्या करना है, पहले काउंट करो, फिर आप जो ऊपर से आया उसको +1 तो 9, हेंस आंसर। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिए। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक प्रॉपर, सॉरी यहां पे 6 है, यहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। इसका मतलब 1 2 3 4, तो 4/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड करते हैं, जहां पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो टपला खा जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास 1/9 है, यहां पे सीक्वेंस नहीं बन रही है तो इसको हटा दो, बाकी सीक्वेंस बन रही है ना हमारे पास, ठीक है। तो जो जहां पे सीक्वेंस नहीं बन रही है उनको हटा दो, बाकियों को लिख दो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब 1/9 प्लस यहां पे क्या आया 8/9। ओके, मतलब जो नहीं है उनको अलग से रखो, बाकियों को काउंट करके लिख दो। तो हमारे पास एलसीएम निकाल दो इसका, 1 1 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 फॉर होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंजूसी मत करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।